मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं साउथको में एसडीओ हूँ। सदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड है हमारा कंपनी का नाम, जो कि उड़ीसा का 8 डिस्ट्रिक्ट को पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमारा कंपनी करती है। तो हम लोग का टोटल काम क्या आ जाता है, मेंटेनेंस का। टोटल हम लोग का बिजली का जो बकाया बाकी है उसको कलेक्शन का काम हम लोग का है। ट्रांसफार्मर नया लगाना है, अपग्रेडेशन करवाना है, बिजली की तारें कहीं टूट गए उसको बनवाना है, नए खंभे लगाने हैं, नए नए जगह में नए नए ट्रांसफार्मर लगवाना है। ये सब टोटल काम हम लोग के ऊपर में रहता है। लास्ट अक्टूबर में जो आया था साइक्लोन, सुपर साइक्लोन फाइलिन, उसमें हम लोग का बरहमपुर जिस टाइप का इफेक्ट हुआ था रिगार्डिंग लाइन्स एंड सबस्टेशन, मतलब टोटल हम लोग का तबाही हो चुका था। हम लोग के पास कुछ बचा नहीं था, ना लाइन्स ना ट्रांसफार्मर, कुछ नहीं था। और ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं चौगले क्रेन, ये लगभग हमारे पास साइक्लोन के 15 या 20 दिन के बाद ही शायद आई है। तो ये क्रेन आने का फ़ायदा हुआ, जैसे मान लीजिए हम लोग के पास लेबर नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो कम मैन पावर में या फिर 1 या 2 आदमी में भी हम लोग बड़े से बड़े काम भी बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत कम टाइम में और अच्छी तरह से हम लोग कर पाए हैं। हम लोग को अगर मान लीजिए कहीं से ट्रांसफार्मर लेके आना है, ठीक है, तो हम लोग को पहले वहाँ पर एक ठो अलग से क्रेन लेके जाना पड़ेगा। 7-8 बंदे एक ठो गाड़ी में लेके जाना पड़ेगी। उसके बाद वो 7-8 बंदे जाएंगे, वो गाड़ी में लोड करेंगे, फिर वो फलाना जगह जाएंगे, वहाँ पर लोडिंग करेंगे जहाँ पर ट्रांसफार्मर है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग को मैन पावर वेस्टेज हो रहा है, 2 या 3 गाड़ी चाहिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। ये चौगले क्रेन जो है, इसमें हम लोग क्या किए, ये गाड़ी को लेकर चले गए या फिर स्टोर चले गए या डिपो या कहीं पर भी हम लोग का ट्रांसफार्मर जहाँ पर स्टॉक है वहाँ पर हम लोग लेकर चले गए गाड़ी को, वहाँ पर हम लोग लोडिंग कर लिए। ये गाड़ी खुद लोड कर लेगी, अपनी ही बॉडी में ये सामान इसका आ गया, बस ये सीधे डायरेक्ट आ जाएगी साइड पे आकर ट्रांसफार्मर को लगा देगी। हमारा काम आसानी हो गया, 4 घंटे का काम 1 घंटा में हो गया। पहला बात ये। दूसरी बात ये है कि हम लोग को अगर मान लीजिए कहीं पर पोल इरेक्शन करवाना है, तो इसके पास तो पाइप वगैरह है और क्या क्या है इसका सिस्टम्स है, तो वो खंबा खड़ी कर देगी और वहाँ पर हम लोग डिगिंग वगैरह का काम आराम से कर सकते हैं, जो कि कम टाइम में और ऑलमोस्ट विदाउट मैन पावर के साथ हम लोग ये काम कर ले रहे हैं। और तीसरा बात ये है, सपोज हम लोग का एक ठो लाइन बना रहे हैं, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की लाइन है, तो 3 किलोमीटर लाइन अगर हम लोग एक ठो गाड़ी भाड़े में ला रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई हम लोग फलाना जगह में हम लोग का खंबा डालना है, तो आई थिंक शायद वो तैयार नहीं होगा। तो मान लीजिए हम लोग का एक जगह में स्टॉक रख दिए, पोल या खंबा जिसको बोलते हैं आप लोग, वो हम लोग एक जगह में स्टॉक रख दिए। ये गाड़ी अपने पास खड़ी है, ये गाड़ी का जो हमारा ऑपरेटर भाई है उसको बोल देने से ये खंबा यहाँ ला के डालो, वो एक ठो वहाँ लेके देगा, दूसरा वाला वहाँ देगा, तीसरा वहाँ देगा। ऐसा करने से क्या होगा, हम लोग का काम ईजिली हो जाएगा और आई थिंक रात में भी बहुत ईजिली हम लोग कर सकेंगे, जो कि रात में हम लोग का मैन पावर यूज़ नहीं कर सकेंगे या फिर लाइट का दिक्कत है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बट इसमें आराम से हो जा रहा है। हम लोग इसको पोल इरेक्शन के काम में यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग के काम से यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन के काम में यूज़ कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर अगर कहीं पर ब्रेकडाउन हो गया उसको निकालने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और साइट में डंपिंग के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। मटेरियल्स शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। हम लोग का अक्टूबर 12, 2013 में सुपर साइक्लोन बरहमपुर में आया था। हम लोग का काम ऑलमोस्ट 13 तारीख से शुरू हो गया था। 13 तारीख से आई थिंक ये क्रेन हमारे पास आई नवंबर फर्स्ट वीक में। ये जो 15-17 दिन का गैप हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि हम लोग सिर्फ लेबर मैन पावर में लेकर ही काम कर रहे थे। अगर ये क्रेन उस टाइम में आ जाती तो आई थिंक जो काम हम लोग का 20 दिन का था शायद वो 10 या 12 दिन में हो जाता। 8 दिन पहले हम लोग के कंज्यूमर अपने घर में बिजली का कनेक्शन मिल सकता था उनको। और ये क्रेन अगर पहले से आ जाती तो आई थिंक दिवाली के दिन जो बरहमपुर के सबके घर में बिजली लगी है, आई थिंक उससे 5 या 6 दिन पहले ये 100% लग जाती। क्रेन मेरे पास लगभग आ चुके हैं, 1.5 से 2 महीने होने जा रहा है। मेंटेनेंस के लिए मुझे आज तक वो ड्राइवर ना तो कभी बोला है और ना ही मैं उसके ज़ुबान से कभी सुना हूँ। और बाकी रहा ऑपरेशन के बाद, आई थिंक वो तो इतना इजी है कि शायद कोई भी आम आदमी इसको आएगा तो आई थिंक अगर वो ड्राइवर 1-2 दिन समझा देगा तो एनफ, वो आराम से कर लेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेफ्टी तो इसमें है, क्योंकि दूसरा क्रेन देखिए उसका क्या होता है ना, सिर्फ बूम पीछे जाकर लंबा हो जाएगा, उसका क्या है ना, मतलब एंगल नहीं होगा, या तो इस तरफ लाना है या उस तरफ लाना है। ये गाड़ी क्या है ना, चौगले क्रेन जो है, ये आप एक जगह में खड़ी कर दीजिए, इसको आउट ट्रिगर को डाउन कर दीजिए, उसके बाद ये गाड़ी वहीं पर खड़ी हो जाती है। ना ये गाड़ी हिलने का चांस है, ना कोई गिरने का चांस है। उसके बाद इसका जो कैपेसिटी है 2 टन या 3 टन जो भी है, ये टोटल अपना सामान आराम से उठा लेती है। अपना जो क्रेन है, क्रेन का इसका जो बूम है टोटल 360 डिग्री घूम जाती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग जहाँ भी गए इस गाड़ी के साथ, आदमियों ने कहा है कि वाह डिपार्टमेंट बहुत तरक्की कर चुका है, ऐसा ऐसा गाड़ी लेकर आया है कि मतलब बिना लेबर में हम लोग का काम हो रहा है। एंड उनके अंदर एक तो खुशी की लहरी जाग रही है कि भाई चलो साउथको वालों ने इतना काम कर लिया, इतने तरक्की कर ली कि एक क्रेन अपनी ला के काम करवा रहे हैं।